हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अवैस। वेलकम टू द अल्टीमेट गाइड। आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है मार्केटिंग मायोफिया। एक्चुअली इस टॉपिक की मुझे रिक्वेस्ट आई थी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कि हमें ये टॉपिक समझाया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए और ये समझाया जाए। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा मार्केटिंग मायोफिया की डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एग्जांपल और उसकी वजह बताऊंगा कि मार्केटिंग मायोफिया करते क्यों हैं लोग, मतलब ये क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मार्केटिंग मायोफिया फॉलो हो जाता है लोगों से और वो फिर जो हैं कंपनियां वो फेल हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केटिंग मायोफिया का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट में मैंने यहाँ लिखा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट हैव बीन फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ बिग एंटरप्रेन्योर्स, दिस मिस्टेक इज़ कॉल्ड मार्केटिंग मायोफिया। एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो कि बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स फॉलो कर लेते हैं इस चीज़ को। उनको पता नहीं होता इसलिए शायद वो फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि अगर शायद इस चीज़ का पता चल जाए उन लोगों को तो वो कभी भी इसको फॉलो ना करें और अपनी कंपनी को फेलियर की तरफ मत लेके जाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं पता होता और वो ये चीज़ को फ़ॉलो कर लेते हैं और उनकी कंपनी फ़ेल हो जाती है। अच्छा, अब ये है क्या, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मार्केटिंग मायोफिया से भी पहले हम लोग देख लेते हैं कि मायोफिया का क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वेल वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ मायोफिया व्हिच इज़ शॉर्ट साइटनेस ऑफ द टोटल मीनिंग शॉर्ट साइटनेस। सो द टोटल मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मायोफिया इज़ दैट शॉर्ट साइटनेस एंड नैरोनेस ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि मार्केटिंग मायोफिया क्या है। एक्चुअली में मायोफिया जो है वो हमारी जो हम कम देखते हैं, मतलब हमें ज़्यादा दूर का नज़र नहीं आता, या हमें जब बहुत हमारी शॉर्ट साइटनेस हो जाती है, हमें नज़र की कमज़ोरी हो जाती है, उसको कहते हैं। सो मार्केटिंग मायोफिया क्या हुआ कि जब हम बिज़नेस में शॉर्ट साइटनेस करेंगे या हम नैरोनेस की देखेंगे, तो वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ में, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में, तो वो हमारा मार्केटिंग मायोफिया होगा। In marketing myopia, businessmen have a limited vision which is directly affected on their business. मार्केटिंग मायोफिया में बिजनेसमैन जो होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिज़नेस चला रहा होता है, या जो पूरी टीम होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है, उनका विज़न बहुत ही लिमिटेड होता है। वो दूर की नहीं सोच सकते, वो बहुत ही कम सोचते हैं और बहुत ही थोड़ा सोचते हैं, जिसकी वजह से वो उनके जो फ़ैसले होते हैं, वो उनके बिज़नेस पर डायरेक्टली असर करते हैं और उनका कंपनी ऑफ़ कोर्स वो लॉस में जाएगी, क्योंकि वो दूर का नहीं सोच पा रहे। वो बहुत कम सोच रहे हैं, उनको थोड़ा नज़र आ रहा है, या उनको वो थोड़ा देख रहे हैं या थोड़ा सोच रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं जो मार्केटिंग मायोफिया में के अंदर आती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका आपको थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो गया होगा। Moreover, when a company only focuses on selling a product rather than the marketing and customer demands, then marketing moreover brings out. इसका मतलब ये होगा कि जब कंपनी खाली अपनी सेल्स के ऊपर फोकस करेगी कि हमने प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, विदाउट नोइंग कि कस्टमर हमारा चाहता क्या है, उसको क्या चीज़ चाहिए, तो कंपनी जो है वो मार्केटिंग मायोफिया का शिकार होगी। वो कंपनी मार्केटिंग मायोफिया को फेस करेगी और मार्केटिंग मायोफिया उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनकी कंपनी को लॉस में लेके जाएगा, बल्कि ख़त्म भी कर सकता है, बिल्कुल बैंकरप्ट भी कर सक हो सकती है कंपनी। तो मार्केटिंग माफिया की एक और रीज़न जो मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि शॉर्ट साइटनेस होती है और वो मतलब उनका विज़न बहुत लिमिटेड होता है और कंपनी ज़्यादा दूर का नहीं सोच सकती। और अब इसमें एक और रीज़न ये भी है कि वो खाली सेल्स के ऊपर फोकस करती है। वो खाली जो है मतलब अपने ये देखती है कि हमने सेल करना किस है प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट बना लेगी कंपनी विदाउट एनी नोइंग कस्टमर डिमांड्स एंड नीड्स, और उसके बाद उसको खाली फ़ोकस करेगी कि हमने सेल किस तरह करना है। कोई मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपना प्रोडक्ट बना लिया विदाउट नोइंग एनीथिंग। और उसके बाद बस उनकी जब सेलिंग की जब होंगी, उसके ऊपर फोकस होगा, तो वो कंपनी मार्केटिंग मायोफिया को फेस करेगी। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन में मैंने यहाँ लिखा है कि मार्केटिंग मायोफिया इज़ अ स्टेज व्हेन द कंपनीज आर ओनली बिजी इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट क्वालिटी एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग द रियल नीड्स ऑफ कस्टमर्स विद शॉर्ट साइटनेस एंड नैरो विजन। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है, आपको पढ़ने से समझ आ गई होगी। आप इसको सेम एज़ इट इज़ जाके पेपर में भी लिख सकते हैं, कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आप इसको बेफ़िक्र होकर क्विज़ में, पेपर में, एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग मायोफिया एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़ी हो जाती है अपनी प्रोडक्ट बनाने में, और उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता। वो बिल्कुल भी समझते नहीं हैं कस्टमर की रियल नीड्स एंड डिमांड्स को, बिल्कुल भी नहीं समझते। वो क्यों नहीं समझते? क्योंकि उनके पास शॉर्ट साइटनेस होती है और नैरो विज़न होता है उनका। अगर वो अपने विज़न को ब्रॉड करेंगे, अपनी शॉर्ट साइटनेस को दूर करेंगे, जैसे हम हमारी शॉर्ट साइटनेस हो जाए तो हम ग्लासेस लगवा लेते हैं, तो उनको भी, कंपनी को भी ग्लासेस लगवाने की ज़रूरत है। जब तक वो कंपनी ग्लासेस नहीं लगवाएगी या जब तक वो उनकी नज़र ठीक नहीं होगी, वो गलतियाँ करते रहेंगे और यही गलतियाँ उनको कंपनी को लेके ख़त्म भी कर सकती हैं।
बिल्कुल उनका जो वो कभी गुड एग्ज़ाम्पल होंगी कभी, लेकिन उनको फिर बाद में बैड एग्ज़ाम्पल भी बनना पड़ सकता है, अगर वो इसको फ़ॉलो करें। अगर इनको फ़ॉलो ना करें मार्केटिंग माफिया को इग्नोर करें, मतलब इग्नोर इन द सेंस कि मतलब वो इस चीज़ को फ़ॉलो ना करें, बल्कि इस चीज़ को अवॉइड करें मार्केटिंग माफिया में जाने से, तो वो कंपनी अच्छी भी पोज़ीशन में जा सकती हैं। और मार्केटिंग माफिया का तो आपको पता चल चुका है कि शॉर्ट साइटनेस, ये कंपनी सिर्फ़ जब अपने प्रोडक्ट के ऊपर फ़ोकस करती है विदाउट नोइंग कस्टमर नीड्स एंड डिमांड्स, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को समझे बिना, उसकी रिक्वायरमेंट समझे बिना, उसकी नीड्स समझे बिना जब हम प्रोडक्ट बना देंगे, तो वो हमारा प्रोडक्ट कभी भी नहीं बिकेगा। हम जब अपनी मर्ज़ी से चीज़ बनाएँ, अब इसको बहुत ही शॉर्ट सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे दे देता हूँ। आपको क्लियर हो जाएगा मार्केटिंग माफिया की एग्ज़ाम्पल बहुत ही शॉर्ट सी। वो ये है कि एक नोकिया कंपनी, आपको पता ही है कि कभी बहुत अच्छी थी, कभी बहुत नाम था उसका, और अब वो दुनिया की बिज़नेस की बैड एग्ज़ाम्पल बन चुकी है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग माफिया को फ़ॉलो किया, अवॉइड नहीं किया, उन्होंने शॉर्ट साइटनेस रखी। उन्होंने कहा कि हमारे जो कीपैड वाले मोबाइल हैं वही चलते रहेंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि कस्टमर जो है वो टेक्नोलॉजी आ रही है, कस्टमर को टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करें, उसका हम कस्टमर की नीड्स को देखें, डिमांड्स को देखें। सैमसंग जो है वो टच मोबाइल लेकर आ रहा है, लेकिन हम लोग अभी तक वही पुराने ज़माने के बटनों वाले फ़ोन लेकर आ रहे हैं। तो इस वजह से मार्केटिंग माफिया उनको फ़ॉलो करते हुए कम आज नोकिया की इस हालत में आप देख सकते हैं कि उनका जो एक बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम्पल थी, बहुत ही अच्छा ब्रांड था, आज वो बैड एग्ज़ाम्पल बन चुका है। तो ये एग्ज़ाम्पल भी मैंने आपको दे दी, डेफ़िनेशन भी समझा दी और कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो का समझ आया होगा। और अगर आपको ये समझ आया, अच्छी लगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं अच्छी लगी तो आप प्लीज़ डिसलाइक भी कर सकते हैं, या मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि मैंने कहाँ पे गलती की और मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ आपके माइंड में है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और आपको सब चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।